एशिया के घने जंगलों में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक एक शानदार जानवर घूमता है। ये सांभर हिरण है, पृथ्वी पर हिरण की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली प्रजातियों में से एक। अपनी मजबूत बनावट, गहरे भूरे रंग के बाल और शानदार सींगों के साथ सांभर ऊंचा और गर्व से खड़ा होता है। इसकी मोटी खाल और मजबूत पैर इसे घनी झाड़ियों में पनपने में मदद करते हैं। नर सांभर के सींग एक असली मुकुट हैं, खुरदुरे, दुर्जे और ताकत का प्रतीक। सांभर अनुकूलन का उस्ताद है, जो एशिया भर में आर्द्र भूमि, घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पनपता है। आप शायद इसे दलदली आर्द्र भूमि में घूमते या जंगल में चुपचाप चलते हुए देख सकते हैं। सांभर सुबह और शाम सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, खाने की तलाश में। इनका आहार लचीला होता है, पत्तियां, घास और जलीय पौधे। उन्हें पानी बहुत पसंद है। वे अक्सर खुद को ठंडा करने और कीड़ों से बचाने के लिए तैरते या मिट्टी में लौटते हैं। नदी के किनारे और झील के किनारे इन रिमार्केबल जानवरों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहें हैं। सांभर हिरण का सामाजिक जीवन बहुत ही तरल है और मौसम के साथ बदलता रहता है। साल के ज्यादातर समय वयस्क मादाएं, जिन्हें हिंड्स कहा जाता है, अपने बच्चों के साथ छोटे मातृसत्तात्मक समूहों में रहती हैं। ये पारिवारिक इकाइयां संख्या में सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिनमें खतरे पर नजर रखने के लिए ज्यादा आंखें और कान होते हैं। हालांकि वयस्क स्टैग अक्सर अकेले रहते हैं और ज्यादा स्वतंत्र जीवन पसंद करते हैं। अपने क्षेत्रों में अकेले घूमते हैं। वे अपने आप में रहते हैं, चुपचाप अपनी ताकत और स्थिति बनाते रहते हैं। यह शांत एकांत तब नाटकीय रूप से बाधित होता है जब प्रजनन का मौसम या रट आता है, जो जंगल भर में बड़े बदलाव और तीव्र प्रतिस्पर्धा का समय होता है। रट के दौरान पूरी सामाजिक गतिशीलता बदल जाती है। शक्तिशाली स्टैग अब अपनी बेहतरीन स्थिति में नए कड़े सींगों के साथ भयंकर क्षेत्रीय हो जाते हैं। वे अपने प्रभावशाली सींगों का उपयोग केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे पुरुषों के साथ गंभीर और कभी-कभी खतरनाक प्रतियोगिताओं में करते हैं। वे दहाड़ेंगे और चिल्लाएंगे, उनकी आवाजें जंगल में गूंजेंगी, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने और प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने के लिए। वे अपने सींगों से वनस्पतियों को मारकर और जमीन को खुरचकर अपना क्षेत्र भी चिह्नित करते हैं। ऐसे प्रदर्शन बनाते हैं जो कमजोर पुरुषों को चेतावनी देते हैं। सबसे मजबूत स्टैग मादाओं को लुभाने का अधिकार जीतेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही अपने जीन आगे बढ़ाएं। लगभग 8 महीने की गर्भधारण अवधि के बाद मादा हिरण अपने समूह को छोड़कर घनी झाड़ियों में एक एकांत, अच्छी तरह से छिपी हुई जगह ढूंढती है ताकि बच्चे को जन्म दे सके। उसके आमतौर पर एक ही बच्चा होता है, जिसे फॉन कहते हैं। एक नवजात सांभर फॉन अविश्वसनीय रूप से कमजोर होता है, लेकिन प्रकृति ने उसे सुरक्षा का एक सुंदर और प्रभावी रूप दिया है। उसका शरीर हल्के रंग के धब्बों से ढका होता है। यह पैटर्न अद्भुत कैमोफ्लेज प्रदान करता है, जिससे फॉन को धूप से ढके जंगल के फर्श पर घुलने मिलने में मदद मिलती है, जबकि वह अपनी मां के भोजन करके लौटने का इंतजार करते हुए मोशनलेस पड़ा रहता है। मां असाधारण रूप से देखभाल करने वाली होती है और समय समय पर अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वापस आती रहेगी, हमेशा चौकस रहेगी। जैसे जैसे फॉन मजबूत होता जाता है, वह जल्दी ही अपने डगमगाते पैरों पर खड़ा होना और चलना सीख जाता है। कुछ हफ्तों के भीतर वह अपनी मां का पीछा करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाता है और वे एक साथ मादा झुंड में वापस शामिल हो जाते हैं। यहाँ युवा सांभर समूह की सुरक्षा से घिरा होता है और जीवित रहने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल सीखना शुरू करता है। वह सीखता है कि कौन से पौधे खाने के लिए अच्छे हैं, पानी कहाँ मिलेगा और अपनी माँ और अन्य अनुभवी मादाओं को देखकर खतरे का पता कैसे लगाया जाए और उस पर प्रतिक्रिया कैसे दी जाए। उसके शरीर पर धब्बे धीरे धीरे फीके पड़ जाएंगे जैसे जैसे वह बढ़ता जाएगा और 1 या 2 साल के भीतर वह जंगल समुदाय का एक पूरी तरह से विकसित सदस्य बन जाएगा। अपने वन घर में जीवन के जटिल जाल में सांभर हिरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बड़े शाकाहारी के रूप में यह परिदृश्य की संरचना को आकार देने में मदद करता है। झाड़ियों पर ब्राउजिंग और घास चरने से ये किसी भी एक पौधे की प्रजाति को बहुत डोमिनेंट होने से रोकता है, जैव विविधता को बढ़ावा देता है और जंगल के भीतर खुले क्षेत्रों को बनाए रखता है। इससे बदले में कई अन्य छोटे जानवरों को लाभ होता है। इसके अलावा फल खाकर वे आवश्यक बीज फैलाने वाले बन जाते हैं। बीज उनके पाचन तंत्र से गुजरते हैं और मूल पेड़ से दूर एक नई जगह पर जमा हो जाते हैं।
जिससे जंगल को फिर से उगने और फैलने में मदद मिलती है। सांभर एक महत्वपूर्ण प्रजाति भी है क्योंकि यह एशिया के कुछ सबसे आइकॉनिक और शक्तिशाली शिकारियों के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत है। विशेष रूप से मैग्निफिसेंट टाइगर अपने क्षेत्र के कई हिस्सों में सांभर पर अपने मुख्य शिकार के रूप में बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसलिए सांभर हिरण की एक स्वस्थ और प्रचुर आबादी एक स्वस्थ बाघ आबादी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अन्य शिकारी जैसे तेंदुए और ढोल के झुंड या एशियाई जंगली कुत्ते भी सांभर का शिकार करते हैं, खासकर युवा या कम सतर्क व्यक्तियों का। यह शिकारी शिकार संबंध एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का एक मौलिक हिस्सा है, जीवन और मृत्यु का एक नाटकीय और महत्वपूर्ण नृत्य। अफसोस की बात है कि अपनी ताकत और लचीलेपन के बावजूद सांभर को मानवीय गतिविधियों से महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ता है। अपने पूरे क्षेत्र में इसका अवैध रूप से मांस के लिए और अपने प्रभावशाली सींगों के लिए शिकार किया जाता है, जिनकी ट्रॉफी के रूप में तलाश की जाती है। इस लगातार पोचिंग दबाव के कारण कई क्षेत्रों में इसकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। हालांकि एक और भी बड़ा खतरा इसके घर का नुकसान है। खेती, लॉगिंग और शहरी विस्तार के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है, जिससे जंगली जगहें सिकुड़ रही हैं और खंडित हो रही हैं, जिन पर सांभर और अनगिनत अन्य प्रजातियां अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करती हैं, जिससे उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इसलिए सांभर हिरण की रक्षा एक बहुत ही जरूरी मामला है। ये केवल एक ही प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और अखंडता को बनाए रखने के बारे में है। संरक्षण के प्रयास राष्ट्रीय उद्यानों जैसे संरक्षित क्षेत्रों को बनाने और प्रबंधित करने पर केंद्रित हैं, जहां ये जानवर सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। अवैध शिकार का मुकाबला करने के लिए एंटी पोचिंग पेट्रोल अथक प्रयास करते हैं और वन गलियारों को बहाल करने की पहल खंडित आवासों को फिर से जोड़ने में मदद करती है। इन जेंटल जायंट्स की रक्षा करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि एशिया के जंगल वाइब्रेंट और जंगली बने रहें और आने वाली पीढ़ियों को सांभर हिरण की मजेस्टिक उपस्थिति पर आश्चर्य करने का मौका मिले।